रानी का दुख और धूर्त साधु। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वो चांद की तरह तेजस्वी और धरती की तरह कोमल थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द था। उसका पति राजा लगातार युद्धों में व्यस्त रहता था और रानी विशाल महल में अकेली पड़ गई थी। भले ही वो हर सांसारिक सुख से घिरी थी, लेकिन उसका दिल विरक्त था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि एक दिन उसका प्रिय राजा लौट आए और उसके जीवन को फिर से खुशियों से भर दे। एक दिन जब रानी महल के पास के घने जंगल में टहल रही थी, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो गेरुए वस्त्रों में लिपटा था। उसकी जटाएं और लंबी दाढ़ी उसे एक दिव्य रूप देती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो विचित्र था, कुछ ऐसा जिसे देखकर रानी सहज महसूस नहीं कर रही थी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, रानी, मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे राजा को वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास और समर्पण करना होगा। रानी, जो अपने अकेलेपन से त्रस्त थी, तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो व्याकुल होकर बोली, हे महात्मा, मेरी सहायता करें। मेरा मन और आत्मा अपने पति की अनुपस्थिति में तड़प रहे हैं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस उन्हें मेरे पास लौटा दे। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान किसी करुणा से नहीं भरी थी, बल्कि उसमें एक चालाकी झलक रही थी। ठीक है, साधु ने कहा, पर तुम्हें मेरी हर बात बिना प्रश्न किए माननी होगी। सुख और संतोष तक पहुंचने का मार्ग कठिन होता है, छल का जाल। साधु रानी को एक एकांत गुफा में ले गया, जहां वातावरण रहस्यमय था। वहां जलती हुई धूप और तेल के दीपक की लौ एक अजीब सी छाया बना रही थी। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि केवल उसके बताए गए मार्ग पर चलकर ही वो अपने पति को पुनः पा सकती है। रानी, जो आशा और भय के बीच झूल रही थी, उसकी हर बात पर विश्वास करने लगी। धीरे धीरे साधु ने उसे विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याओं और अनुष्ठानों में उलझा दिया। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अपने राजा की प्रतीक्षा में थी। साधु ने उसे दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया। उसने उसे विश्वास दिला दिया कि यदि वो साधना से विचलित हुई तो उसका पति कभी वापस नहीं आएगा। अब रानी की आंखों की चमक बुझने लगी थी, उसकी आत्मा थकने लगी थी। राजा की वापसी। इसी बीच राजा, जिसने आखिरकार युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, अपने राज्य लौट आया। जैसे ही वो महल पहुंचा, उसे रानी के लापता होने का समाचार मिला। उसका हृदय विचलित हो उठा। वो अपनी सेना के साथ तुरंत रानी की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद वो उस गुफा तक पहुंचा जहां साधु ने रानी को बंदी बना रखा था। राजा का हृदय धड़क उठा जब उसने रानी को वहां अशक्त अवस्था में देखा। वो घुटनों के बल बैठी थी, उसकी आंखें बुझ चुकी थी और उसके हाथ साधु के सामने जुड़े हुए थे। सामना, राजा ने गर्जना करते हुए कहा, ये क्या छलावा है? मेरी रानी को तुरंत मुक्त करो। साधु, जो इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, हड़बड़ा गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी छिपाते हुए कहा, हे महाराज, मैं केवल आपकी रानी की सहायता कर रहा था। वो स्वयं मेरे पास आई थी। राजा ने क्रोध में तलवार निकालते हुए कहा, झूठे, तूने उसकी असहाय अवस्था का लाभ उठाया और उसे अपने छल में फंसा लिया। आज तेरा अंत निश्चित है। रानी, जो अब तक भय और भ्रम में डूबी हुई थी, राजा की आवाज सुनते ही जाग उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं समझ नहीं पाई कि यह साधु मेरा भला नहीं, बल्कि मुझे छल में डाल रहा था। मैं आपको बहुत याद कर रही थी और इसी मोह में मैं इस पथ पर भटक गई। राजा ने रानी का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह संसार विश्वासघातियों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
न्याय और एक नई शुरुआत। राजा ने उस धूर्त साधु को बंदी बना लिया और उसे उचित दंड दिया। राज्य में यह समाचार फैलते ही जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई कि उनकी रानी सुरक्षित लौट आई है। हालांकि रानी इस घटना से मानसिक रूप से बहुत आहत हुई थी, लेकिन राजा के प्रेम और समर्थन ने उसे फिर से जीवंत कर दिया। अब वो पहले से भी अधिक सशक्त और जागरूक बन गई थी। राजा ने भी ये प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी अपने राज्य और अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त नहीं होगा कि उसे अपनी पत्नी की पीड़ा का आभास न हो। इस घटना के बाद रानी केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि राज्य की एक सशक्त मार्गदर्शिका बन गई। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि भक्ति और विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना दुर्भाग्य को न्योता देना हो सकता है। कहानी से शिक्षा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, तो कई बार हम उन लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो हमारे भले के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक कमजोर बनाने के लिए आते हैं। रानी की तरह हमें भी ये सीखने की आवश्यकता है कि किसी भी संकट के समय धैर्य और आत्मविश्वास सबसे बड़ा संबल होते हैं, और ये भी कि सच्चा प्रेम और सच्चे संबंध कठिनाइयों में और भी मजबूत होते हैं। अंतिम संदेश। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट करें और इस सीख को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। ये संस्करण भावनात्मक रूप से अधिक गहरा है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है।